नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आपके अपना चैनल लास्ट स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, कल हम लोग पार्ट 1 देखे थे जिसमें 1001 से लेकर 1051 तक हम लोग क्वेश्चन का उसका आंसर देखा था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे 1052 से लेकर 1099 तक। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए आप। ये रुकमनी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 है। जी हाँ, ग्रुप डी का जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2018 वाला, 2018 हो या 2019 हो, वो सब है इसमें। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, 10,052 क्वेश्चन है। पल्स इसकी तरंग है। पहला स्पंदन और कंपन, दूसरा उच्च अवधि, तीसरा कुछ समय, चौथा लगातार अवधि। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुछ समय। ठीक है, चलिए 1053वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डैश भारत के पूर्व में पड़ोसी देश चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, चौथा नेपाल कौन है? भारत के पूर्व में जो पड़ोसी देश है वो कौन सा है? चीन है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है या नेपाल है? बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के पूर्व में बांग्लादेश है। ठीक है ना, बांग्लादेश पूर्व में है। बांग्लादेश भारत में सटे सीमा कितना है इसका? इसका सीमा है 4096.7। जी हाँ दोस्तों, 4096.7 किलोमीटर सीमा लगता है, जो भारत के पड़ोसी देश से सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से ही लगती है। ठीक है, चलिए 1054वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था? पहला है 1951, दूसरा है 1947, तीसरा है 1950, चौथा 1960। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर होगा, बताइएगा जल्दी सा। इसका राइट आंसर होगा 1951। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। इलैया राजा को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? पहला है संगीत, दूसरा है साहित्य, तीसरा है खेल, चौथा राजनीति। जी हाँ दोस्तों, बताइएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए, इलैया राजा संगीत से है। ठीक है, चलिए 1056 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है दहन कहलाती है, उदासीन कहलाती है, ऊष्मा शोषी कहलाती है, ऊष्मा छेपी कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दहन। ठीक है, चलिए 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए डैश में मदरसा की स्थापना की थी। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है कलकत्ता, दूसरा बिहार, तीसरा मुंबई, चौथा है दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता। चलिए 1058 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये चूँकि मैथ है, ठीक है ना, मतलब तो हम लोग इसका भी देख लेते हैं। 6 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर -1 के वेग से गतिमान 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा है। पहला ऑप्शन है 1.80 जूल, दूसरा 180 जूल, 360 जूल, तीसरा चौथा 18 जूल। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये निकालना होता है, ठीक है ना, इसका सूत्र होता है गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv का स्क्वायर। ठीक है ना, तो हम लोग कर देंगे 1/2 गुना 10 गुना 6 के पावर 2। ठीक है ना, 6 का स्क्वायर। तो हम लोग इसको है जो कटफट कर लेंगे, ये हो जाएगा 5। चूँकि 36 हो गया, 36 पचे हम लोग का आंसर आ जाएगा जाके 180। ठीक है ना, 180 जूल आ जाएगा, 180 जूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
चलिए 1059 क्वेश्चन की ओर चलते। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातित है। पहला कूलम, दूसरा लंबाई, तीसरा पार अनुभव के क्षेत्र में, चौथा विद्युत प्रवाह। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, लंबाई। ठीक है, चलिए 2016 की विश्व शतरंज चैंपियनशिप में खिताब जीता था। पहला ऑप्शन है गैरी कास्पारोव, दूसरा मैग्नस कार्लसन, तीसरा विश्वनाथ आनंद, चौथा संगेई कार्जेकन। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन। ठीक है, चलिए 1061वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मद्रास का मोजार्ट के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है किशोर कुमार को, दूसरा इलैया राजा को, तीसरा ए आर रहमान को, या चौथा SP बाला सुब्रमण्यम को। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चूँकि ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हाँ दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर ले, और हाँ बगल में बेल आइकन होगा उसे भी दबा दे ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से मिल जाए। ठीक है ना, और मैं इसका पार्ट पूरा करवाऊँगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, AR रहमान। ठीक है, चलिए 62वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनरेटर से जुड़ा है। इसके माध्यम से उत्पन्न धारा 0.50 एम्पियर है। बल्ब कितने पावर का होगा? ठीक है, ये भी मैथ आ गया। तो इसका होता है R बराबर होता है V1। ठीक है, 220 गुना 0.50 बटा 100 कट करके हम लोग का आंसर आ जाएगा 110 वाट। ठीक है, चलिए 110 वाट। चलिए 63वां क्वेश्चन का BCCI का पूरा रूप क्या है, पूरा नाम क्या है? ठीक है, इसका राइट आंसर बताइएगा। पहला ऑप्शन है बोर्ड ऑफ कॉन्फ्रेंस फॉर क्रिकेट इन इंडियन, दूसरा है बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल इन इंडियन, तीसरा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडियन, चौथा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? पहला अर्जुन पुरस्कार, दूसरा द्रोणाचार्य पुरस्कार, तीसरा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, चौथा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ठीक है, चलिए 1065वां क्वेश्चन की ओर चलते। सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। ठीक है, इसका बताइएगा ARK OF। ठीक है, तीसरा H हीलियम, दूसरा ASBI। इसका कमेंट बॉक्स में आपको है जो इसका पूरा फुल नाम बताना है। ठीक है, ऐसा मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर D। ठीक है, चलिए 66वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शुष्क पर्णपाती जंगल गिर में डैश है। पहला गोवा, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गुजरात, चौथा छत्तीसगढ़। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। ठीक है, गिर गुजरात, याद रखिएगा। गिरेगा कहाँ? गुजरात में, ऐसे भी याद कर सकते हैं। चलिए 1067वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की ओर से पहली बार मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2017 का ताज किसको पहनाया गया है? पहला रागसिया को, दूसरा निताशा विश्वास को, तीसरा लेटिसिया रवीना को, चौथा लोई
लाइको, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निताशा विश्वास को, ठीक है। चलिए, चूंकि ये भी नोमरिकल है, ठीक है ना, तो इसको भी हम लोग करेंगे, ठीक है। इसको स्किप करते हैं, ठीक है। एक बार में हम लोग जितना भी नोमरिकल रहेगा उसको देख लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक साधारण आवर्तक ग्लास में निम्न शामिल है। पहला, उच्च फोकल लंबाई के अवतल लेंस। दूसरा, छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। तीसरा, छोटी लंबाई के अवतल लेंस। चौथा, उच्च फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस, ठीक है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस केंद्र मंत्रालय ने 2018 में ग्रीन गुड डीडर्स अभियान शुरू किया था? पहला, आयुष मंत्रालय। दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तीसरा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। चौथा, रसायन और उर्वरक मंत्रालय। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। चलिए 1072वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी एसिड के लिए आम तत्व है। पहला हाइड्रोजन, दूसरा आयोडीन, तीसरा क्लोरीन, चौथा ब्रोमीन। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए 73वां क्वेश्चन क्या, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? पहला हाथी, दूसरा हाथ, तीसरा हथौड़ा, हसिया और तारा। चौथा मक्के और हसिया। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्के और हसिया। हसुआ जैसा रहता है, कटार जैसा लिए हुए, ठीक है ना। चलिए 74वां क्वेश्चन क्या, हाल ही में भारत सरकार और आरबीआई ने बैंकिंग उद्योग में फांसी नहीं सॉरी हाल ही में भारत सरकार और आरबीआई ने बैंकिंग उद्योग में फंसी हुई परिसंपत्तियों की जांच करने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया? पहला स्वामीनाथन समिति, दूसरा विवेक देबरॉय समिति, तीसरा सुनील मेहता समिति, चौथा अशोक मेहता समिति। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुनील मेहता समिति, ठीक है। चलिए 75वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य की आनुवांशिकी का पता लगाया जाता है। पहला अमेरिकी मूल से, दूसरा पूर्वी एशियाई मूल से, तीसरा अफ्रीकी मूल से, चौथा दक्षिण एशियाई मूल से। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीकी मूल से, ठीक है। मनुष्य का आनुवांशिकी बोला जाता है कि मनुष्य का सबसे पहला मानव है जो वहीं पे पाया गया था, ठीक है ना, अफ्रीका महादेश में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिसंबर 2017 में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिलिंग बर्क इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? पहला है नकुल चोपड़ा, दूसरा पार्थो दास गुप्त, तीसरा समीर गुप्ता, चौथा है सुधांशु वत्स। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नकुल चोपड़ा, ठीक है। 1070वां क्वेश्चन 77वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डैश इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में अवबंध बनाने में भाग लेता है? पहला 6, दूसरा 3, तीसरा 4, दूसरा 2। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6, ठीक है। डैश में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? पहला 1786 में, दूसरा 1784 में, तीसरा 1783 में, चौथा 1785 में। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1784 में, ठीक है। चलिए डैश धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है? पहला कैल्शियम द्वारा, जिंक द्वारा, एल्युमिनियम द्वारा, फ्योन द्वारा, ठीक है। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम द्वारा, ठीक है। कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल सकड़ा से बनी होती है जिसे डैश कहते हैं? काइटिन, सेलुलोज,
पैक्टिन, लिग्निन। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काइटिन। ठीक है, चलिए 1081वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज द्वारा लिखी गई है। पहला नयन तारा सहगल, दूसरा शोभा डे, तीसरा झुम्पा लहरी, चौथा अरुंधति राय। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झुम्पा लहरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1082वां क्वेश्चन के, आधुनिक अवर सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान होता है। पहला संयोजी इलेक्ट्रॉन, दूसरा परमाणु क्रमांक, तीसरा परमाणु भार, चौथा परमाणु त्रिज्या। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयोजी इलेक्ट्रॉन। कौन सा धातु ऑक्साइड और उभयधर्मी ऑक्साइड है? पहला एल्युमिनियम, दूसरा सोडियम, तीसरा पोटेशियम, चौथा आयरन। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम। चलिए 84वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आवर्त तालिका में किसी तत्व के गुणधर्म डैश पर निर्भर करता है? पहला परमाणु भार पर, दूसरा प्रोटॉन की संख्या पर, तीसरा परमाणु संख्या पर, चौथा परमाणविक आकार पर। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु संख्या पर। चलिए 85वां क्वेश्चन की 1085वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रॉड और कोन पाए जाते हैं? पहला फेफड़े से, नाक, आँख या दिल। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आँख से। जनवरी 2018 में दवोस में आर्थिक मंच द्वारा निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था? पहला है किरण रॉय, दूसरा कैट ब्लैंचेट, तीसरा शाहरुख खान, चौथा है एल्टन जॉन। ठीक है, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किरण राव। चलिए 1087वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया है कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम पर एक या दो अक्षरों से किया जाता है? पहला डेमोक्रिट्स, दूसरा लेवोइसियर, तीसरा वर्जिलियस, चौथा डाल्टन। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्जिलियस। एक द्रव जिसमें 39 ग्राम साधारण नमक को 320 ग्राम पानी में घोला गया है, द्रव के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में संयोजकता की गणना करें। पहला ऑप्शन है 13.05%, दूसरा 13.28%, तीसरा 11.36%, चौथा 12.28%। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1089वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डैश में दो प्रकार की ऊर्जा होती है? पहला विद्युत, दूसरा रासायनिक, तीसरा यांत्रिक, चौथा ध्वनि। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है, चलिए 90 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2018 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में किसे पद्म विभूषण से नवाजा गया है? पहला है गिरिजा देवी, दूसरा है के विश्वनाथ, तीसरा पी परमेश्वरन, चौथा रामोजी राव। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर बताइएगा, चूँकि ये करेंट है। ठीक है, अगर हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी मेहनत को आप सफल बनाएं। ठीक है ना, और बगल में बेल सब्सक्राइब कर दें और बगल में बेल आइकन होगा, उसे दबाना ना भूलें। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए जल्दी सा, ऑप्शन नंबर सी, पी परमेश्वरम। चलिए 2017 में ताइवान में हुए एशिया जूनियर रेसलिंग चैंपियन में से भारत के कितने पदक जीते थे? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। पहला 5, दूसरा 6, तीसरा 8, चौथा 7। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, ए का पहला ऑप्शन हो जाएगा 5।
ठीक है, जूनियर रेसलिंग में पदक जीता था 5 गो। 92 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते, 1092 नंबर क्वेश्चन। मंदन डैश है, धनात्मक त्वरण, दूसरा अपरिवर्तनशील त्वरण, तीसरा ऋणात्मक त्वरण, चौथा चर त्वरण। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋणात्मक त्वरण। ठीक है। एक बैंकिंग आउटलेट जो हफ्ते में 5 दिन और न्यूनतम डैश घंटे प्रतिदिन के लिए खुलता है, बताइए। पहला है 7, दूसरा 6, तीसरा 4, चौथा 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूनतम 4 घंटे के लिए खुलता है। ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को डैश कहा जाता है, एल्कीन पहला, दूसरा समस्थानिक, तीसरा एल्केन, चौथा एल्काइन। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्केन। ठीक है। 1095 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2017 में हुए 18वें विश्व फिल्म अवार्ड किस फिल्म ने दिया था? पहला निर्जा, दूसरा दंगल, तीसरा रुस्तम, चौथा बाजीराव मस्तानी। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1095 नंबर का? बताइए दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। 1095 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन नंबर निर्जा, बहुत अच्छी फिल्म है। चलिए, आम्लिक के आधार पर कौन सा सही है? निस्भौर्बीकरण दर्शन, दूसरा लाल लिटमस को नीला कर देता है, तीसरा OH को जलीय मध्यम में पेश करता है और पिघली हुई स्थिति में, चौथा जलीय और घुली हुई स्थिति में विद्युत संचालन करता है। बताइए, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा निस्भौर्बीकरण दर्शाता, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, किस अनुभवी अभिनेत्री ने कौशल और फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान को देखते हुए तीसरे नेशनल यश चोपड़ा मेमोरियल पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है हेमा मालिनी, दूसरा नीतू शर्मा, तीसरा शर्मिला टैगोर, चौथा रेखा। ठीक है, इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेखा को। चलिए, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है? ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन है पोषण, दूसरा उत्सर्जन, तीसरा श्वसन, चौथा संचालन। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वसन। ठीक है। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है। डैश की एसआई इकाई न्यूटन है? पहला ऑप्शन है वजन और बल, दूसरा ऑप्शन है वजन और त्वरण, तीसरा है वजन और संवेग, चौथा ऑप्शन है वजन और द्रव्यमान। इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वजन और बल। ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्त। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। ठीक है, और बगल में बेल आइकन होगा, उसे दबाना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।